राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सब का तहे दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनियो और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक जमींदार था भाई, उसका 2 बेटे थे और वह बेटे भाई कई साल के बाद हुए। तो वह बेटे इतने बयान जोगे हुए, वो जमींदार बिल्कुल बुजुर्ग हो गया भाई, मरण घाट पर आ गया, बीमार हो गया। तो एक दिन उसने भाई अपने दोनों बेटे बुलाए के ना कहने लग गया, अग बेटा बेरा नहीं मेरा, कद भाई भगवान का घर तक बुलावा आ जा। और तारत है मैं एक बात बताना चाहूँ हूँ। अको बाबू क्या कहना चाहे है, अग बेटा अपना घर की पछीत पाछे जो यू पेड़ खड़ा है, इस पेड़ के नीचे मैंने एक आंडी दाब रखी है और उसमें धन है, सोना चांदी जवाहरात, मेरे सारा जीवन की पूंजी मैंने भाई उस आंडी में दाब रखी है। अग बेटा जो यू धन है बोलिया इसने तो मैं छिड़ियो ना, बोलिया मेहनत करके खाइयो, जब तारा घनी आट लाग जाए तो इसने बरत लियो और ना तो बेटा इसने न्यूए रहने दियो। तो फिर मैं बोलिए ठीक से बाबू जो करते ना कया है नहीं न्यूए करांगे। अरे बाबू तू कर आराम और आम जावा खेता में। तो बीमार सा हो रहा था तो ना मैं भाई बालक ब्याह रखे थे और उनकी भाई माँ भी गुजर रही थी। तो तीनों बाबू बेटा आए थे घर में, वहीं कराया करते भाई रोटी टूक का सारा काम। तो फिर चले गए मैं तो दोनों खेत में, सांझ ना आए घर आके देखें तो भाई बाबू तो उनका भाई गुजरिया पाया उनने। तो बहुत दुखी हुए, भाई बाबू भी छोड़ के चला गया, माँ जा रही है। तो कुछ दिन तो वहाँ अपने बाबू की भाई शौक में डूबे रहे। फिर भाई कितने एक दिन बैठे हैं, काम तो करना पड़ा। तो फिर लग गया अपना काम धाम करन। दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक भाई बेईमान भाई चालू किस्म का और एक भाई पूरा ईमानदार शरीफ दयावान था। तो कुछ दिन के बाद वह एक दिन दोनों भाई छत पर सोवे राम तय। तो जो बड़ा भाई था वो था भाई बेईमान। तो उसने सोचा बड़े बड़े न एक बाबू जो धन बता के गया है क्यों नहीं बोला मैं एक लाए हड़प लूँ इसने, यार सारी उम्र ऐसे बैठ के खाऊंगा, इसका क्या बोला इसने तो मैं कुकरे बका दूंगा नुए बैठ जाएगा। तो आ गया भाई उसका बेईमाना, बोला जिसकी जिसी सोच तो उसी भाई बात उसे एक ख्याल आवेंगे दिल में। तो उसने बना लिया मन पक्का कि उस सारा धन मैं अड़पूँगा। तो छोटा भाई सोवा था आराम तय, उतर के ना भाई छत पर तय और वह खोद के नांडी तो कितने दूर दब आया। तो आके ना वो और सो गया, दोनों भाई सो गए। तो सवेरे भाई वो छोटा भाई उठा बखत है तो उसकी नंगा चली गई पेड़ के नीचे जड़ा आंडी दाब रखी थी, वो खड़ा उसने भाई नूका नू छोड़ दिया। वो तो भाई प्लान बना रहा था पूरा। तो उसने भाई सोचा छोटे भाई ने कि ये तो गड़बड़ हो ही लग है, बाबू ने जो धन बताया था अरे यूँ तो बोलिया काट लिया किसी ने। तो उसने ठाया अपना भाई, अब भाई उठिए बोलिया जो बाबू ने धन काट रखा था वो धन ले गया बोलिया कोई काट के न। अक बोलिया हैं वो तो भाई फॉर्मेलिटी कर रहा था, बेरा था उसने। तो देखा एक धन कौन ले गया भाई, एक भाई बेरा नहीं, मैं तो ये उठा हूँ और मैंने तो मेरी तो एकदम नंगा चली गई। तो मैंने तो उठा दिया तो भाई उल्टा उसका गल में गल गया बड़ा भाई। तो बोलिया भाई बात ना बनावा तू, बोलिया धन है कह मैं जानू था और कह तू जाना था, कह बाबू जाना था, बाबू तो लिया गुजरे। ये तो भाई आप यहाँ दोनों जिसने धन का बेरा था हर बोलिया यो धन तन्ने काटा है और तू धन काट के न ये तूनू भाई दूसरे पर इल्ज़ाम लाना चाहे है, एक चोरू चक्के ले गए है कि यो धन भाई तन्ने काटा है, घनी बात ना बनावे, घना सुनारा गसूई ना बेचे। तो यह बात सुन के न भैया तो ईमानदार था बेचारा, उसने कुछ कराया ही नहीं था। तो बोलिया भाई तू इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे पर कुकर ला सके है, अरे मैं तना लागू हूँ अक मैं वो धन काट के न अरे भाई और कितने छुपा दूंगा, काट है तना है भाई जमा उसका गलमा गल गया भाई। बेईमान आदमी भाई वो क्यों भी भाई मोड़ सका है। तो उसकी चलने थी भाई छोटे भाई की, उसका मारे पीटे भी और कहने लग गया अक धन तो तना लको लिया लेकिन बोलिया इस घर में तना मैं रहने नहीं दूँ, इस घर में तो लेकर जा, यू घर मेरा है, ना तू खेत में बढ़ जाएगा ना तू घर में बढ़ जाएगा, धन सारा तना बोलिया काट दे लिया। तो यह बात सुन के ना भाई बहुत दुख होया बेचारा का, रोंदा रोंदा भाई घर तक चाल पड़ा क्या करदा।
तो झूठा इल्ज़ाम ला दिया भाई ने। तो रोंदा रोंदा जा रहा था, कचरा हो लिया, आगे जंगल आ गया और हो गया भैया तो राजी। भाई देख जो भाई तरीका मैंने सोचा था तू सक्सेसफुल हो गया काम में, हर धन भी रह गया, खेत भी रह गया, घर भी रह गया, हर ठाठ तक नहीं काम करने की जरूरत है नहीं, ठाठ तो बरती है अपने, जरा जीवन सुतरा कट जाएगा। हो गया राजी बड़ा भाई। तो फिर वही जंगल में चला जा रहा था, अंधेरा हो गया, रात होगी, सोचता जावा था, उसका भी मन में आएगी फिर हक भाई ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लाया है, यह बात बोलिया मैं मेरे नज़रिए तो सोचूं तो मन ऐसा लगा है कि यो काम भाई ने कराया है। तो उसने भी सोच लिया, मन ऐसा लगा यो जरूर भाई ने कराया है और मेरे पे इल्ज़ाम ला दिया उसने। तो उसका मन में तो आ गई, फिर करदा के भाई नहीं भाई सोचता जा रहा था, चलता जा रहा था, तो आगे चोर ले रहे थे भाई चोरी करके न, और वह धन बांटने लाग रहे थे आपस में। तो एकदम वो भाई उन चोरा धोरों को लकड़न लग गया, उसका भी नहीं ध्यान था कि आगे चोर हैं, वो अपने भाई सोच में सोचता जा रहा था। और चोरा ने भी भाई देखा नहीं, वो आदमी एकदम उनका धोरे खड़ा देखा, और भाई हाथ में लाठी ले रहा था। तो चोरा ने सोचा कि तो भाई राजा का कोई सिपाही आ गया, तो वो भी कहने लग गया भाई तुम कौन सो। तो यह बात सुन के ना भाई कदे और भी भाई आड़े आस पास लुक रहे हों सिपाही, तो वह सारा धन माल छोड़ के न और भाज गए, कदे पकड़े जावा धन का चक्कर में, धन भी जावे और हम भी जेल में जावा। तो भाज गए वह धन न छोड़ के न। तो फिर देखा उसने तो हो ये तो गणाई ले रहे थे भाई सोना चांदी, और ये तो लागत चोर थे। तो बहुत खुश होया कि भगवान तेरी भी लीला न्यारी है। देख वेला नूना भाई ने मेरा गला बेईमान ना करया, और बेईमान बना के ना मैं घर तक काट दिया, अरे भगवान तन्ना तो गले मेरी सुन ली। तो सारा धन भाई ठा लिया उसने और ठा के ना चाल पड़ा। फिर उसको मन में आई तू चाल तो पड़ा कदे आगत न, फिर फेट जा चोर लुटेरे और खोस लें तेरा धन और मार भी दें तना। तो फिर उसने क्या कराया, ओड़े जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया वो धन सारा, और उस पेड़ का निशानी कर दी, और कदे भी मना ज़रूरत पड़ेगी धन की तो माड़ा आया के ना और काट के ले जाऊँगा। तो फिर चाल पड़ा। तो आगे फिर उसने भाई उन तभी बड़े डाकू फेट गए भाई, पूरी गैंग थी वह डाकुआ की। तो वह भी भाई अपने चोरी ठगी करण खातर चल रहे थे, तो उनने फेट गया। वह बोले अगर भाई जो कुछ ले रहा है दर्द दे बोलिया, ना तो तना जान तो मारांगे। वो बोलिया अगर भाई मेरा दौरा तो कुछ नहीं, मेरा दौरा नहीं बोलिया खोटा पिस्सा भी। तो एक जना बोलिया उन मत है बोलिया भाई धन माल तो इसका दौरा सह नहीं, लेकिन आपा ने बोलिया इब बलि देनी है अपने कुल देवता तय, मानस चाहिएगा बलि देने खातर, तो इसने ले चलना गल है इसकी दे देंगे बलि। तो हो गया वहाँ तो राजी हाँ भाई ठीक वह है, चल भाई बोले हमारा गल है, हमने बलि देनी है भाई हमारा कुल देवता की, और तू सही रहेगा। तो डर गया बेचारा वो तो भाई अक्सरदार है, मना माफ़ कर दो, मैं गरीब आदमी क्यों मारो हमने, मैंने क्या ठहरा क्या तारा तना तो कौन ठहरा क्या बोले ठहरा था हमें करा तो फिर ले के न और चाल पड़े उसने। तो भाई ईमानदार भी था, शरीफ भी था, लेकिन उसमें भाई दिमाग बहुत था, तेज़ दिमाग का था। तो उसने सोचा अगर मारेंगे छोड़ना को नहीं, इनका भाई ना कोई दया धर्म होंगी ना इनका कुछ होंदा। तो उसने कहा भाई सरदार तय सरदार है मैंने बकस दो, मैं आपने भाई गणाए धन है मेरे दौरे वो दूँगा, अगर ईब तो तू को बता अगर मेरा दौरा कुछ भी को नहीं। तो उसने बता दिया सरदार न्यूर न्यू मैंने धन पाया था और चोर छोड़ के भाज गए थे, और वो धन मैंने एक जगह गाड़ रखा है, वो सारा धन मैं तुमने दे दूँगा, और मैं थारी गैंग में रलना चाहूँ, मारो ना मैं थारा काम आऊँगा बहुत घना, जो काम को होगे वो काम करूँगा, बस मैंने रोटी दिए जाइए तम खाना। तो सरदार बोलिया बोलिया भाई ठीक कवा है, बलि खातर तो और ले आवांगे भाई हम बूढ़ा ठेरा न किसी ने, अरे यू भाई सही काम का आदमी लग है बढ़िया। तो इसने तो अपनी गैंग में रला लिया। तो उन्हें रला लिया चल भाई जड़ा तना धन गाड़ रखा है वो धन भी ले आवा। तो अपने चलिया गया एक दो जना और उसका गला है और काट लिया वो धन, रल गया चोरा की गैंग में। तो फिर उसने भाई बहुत काम कराया उस गैंग में रल के न, सारे का काम करदा कया लगदा। तो उन्हें भाई जमा दिल जीत लिया उनका डाकुआ का उस सोरा ने, और सरदार का तो भाई जमा वो प्यारा बन गया, जमा अपना समझ लिया उनने, उसने भाई जमा दिल जीत लिया उनका, विश्वास भी जीत लिया। तो उस तक कोई बात नहीं लकोया कर दे। तो उसने
उनकी गैंग का भाई एक एक बात का बेरा पटदा और सारा बेरा पट गया भाई। कुकर के इनका यू चल रहा काम, कौन इसका ऐड है, तो सारी बातों का उसने भाई बेरा पाट गया। तो एक दिन बोलिया सरदार तय एक सरदार, मैं अपना घर जाना चाहूँ एक हफ्ता, घने दिन हो गए, तो एक हफ्ता मैं उल्टा आ जाऊँगा। तो बोलिया ठीक से भाई जा, एक हफ्ता मैं आज ये बोलिया तू, तो थोड़ा बहुत उसने भाई दे दिया खर्चा पानी, तो चल पड़ा। तो क्या ना घर जावा था वो, और घर कौन था भाई ना वो काट दे दिया था भाई। तो उसने क्या कराया, जो उड़ा नगर था राजा का, तो राजा का नगर में चला गया। तो उस डाकू ने जमा तबाही मचा रखी थी ओड़ा को, और वो ठहवा नहीं था। तो फिर वो जाके ना भाई बोलिया दरोगा था, एक दरोगा मन राजा तो मिलना है। तो फिर वो दरोगा गया राजा दो रहा है, एक महाराज एक बाहर का मुसाफिर आ रहा है और वो आपसे मिलना चाहवा है। ठीक है भाई लिया, तो ले गया उसने राजा का दो रहा है, एक महाराज मैं आप तक कुछ बात करना चाहूँ। कर ले भाई, क्या बात करना चाहवा है, क्या बताना चाहवा है। तो वो बोलिया कि महाराज मैं आप तक अकेले में बात करना चाहूँ। अक भाई ये सारे अपने हैं, इन तक कोई बात छुपी को नहीं रही, और तू कर लेन का दो रही। तो बोलिया कि ना महाराज मना अकेले में बात करनी है। तो फिर बोलिया ठीक से भाई चल अकेले में कर ले। तो राजा उसने ले गया। वो बोलिया बोल भाई क्या कहना चाहवा है। अक महाराज बोलिया जो आड़ा वो डाकू है जिसने भाई तबाही मचा रखी आड़ा चुगर दे, क्या इन्हें भी नहीं छोड़दा ना वो पकड़ मानदा, और उसका अड्डा का महाराज मन बेरा है। अक भाई तन्ना कुकर बेरा है, तू क्यों कर जाना वेला डाकू का अड्डा ना भाई। उसने तो जमा तबाही मचा रखी है और वो पकड़ में नहीं आंदा भाई, जमा भाई बहुत नुकसान कर लिया बोलिया उसने राज में। अरे भाई दुखी हाँ मैं उस डाकू तक, पूरी गैंग है बोलिया वाह। हाँ महाराज बोले फिर कुकर क्या करा भाई तू ये बता। बोले महाराज सब तो पहले तो बोले आप जो ये तेरा मंत्री है इसने पकड़ो और इसने जेल में डालो। बोले क्यों भाई इसने क्यों डाला जेल में। बोले महाराज सारी बेगन की जड़ बोले ये तेरा मंत्री है, जो भी बोले वो डाकू करे हैं चोरी चकारी जड़ा भी डाका गे रहे हैं और वह ठंडे को नहीं, जो भी बोले वो काम करे हैं सारी पावर बोले तेरा मंत्री का हाथ में है। जुकर तेरा मंत्री का वह है न्यूए में करे हैं और ये बना रहे हैं आपस में पार्टनरशिप। तो यूँ लुटवा वह राजन है मंत्री, और मैं नूर न्योड़ा भाई उनका गैंग में रहा करूँ। तो मैं सारी जानकारी लेके न, और महाराज मैं इस आदमी नहीं हूँ कि मैं डाकू चोर लुटेरा हूँ, मैं बहुत ईमानदार बहुत शरीफ आदमी हूँ। तो मैं इतने दिन ज्યાં तक रहा हूँ उड़े, मैं उड़े की सारी जानकारी लेके न आप तक देना चाहूँ था। तो ज्યાં तक मैंने उनका भाई आदमी बन के उड़े रहना पड़ा महाराज, सच्ची बात तो है या ये आप मेरे पर विश्वास करो या ना करो। तो राजा का जच गई भाई अब सही कवा है। तो आगे उड़े जड़ों में बैठे थे, तो दो सिपाही बुलाए राजा ने। एक महाराज बोल के हुक्म है, एक भाई इस मंत्री ना पकड़ो। तो यार बात सुन के ना भाई, तो मंत्री बोला महाराज यूँ के बोलिया मन ने क्यों पकड़वाओ हो। एक भाई समझ दो तू गया होगा इसने देख के न। तो फिर मंत्री बोलिया तना छोड़ू नहीं गा जिंदा, और तन्ने बताया है राजा तय, और बोला तना मैं देख लूँगा। या बोला भाई के देख लेगा तू, तेरा तो बोला खेल खत्म हो गया, ये तू नहीं देख सकता कुछ भी। तो जेल में डलवा दिया राजा ने मंत्री। तो फिर बोलिया बोला भाई ये कुकर के करा तू ये बता भाई, जब इतनी तने बात बता दी इतना भाई तू जानकार है, तो जो तू को होगा वो ये करांगे भाई। एक महाराज मन ने एक हफ्ता का टेम मांग रखा उन पर, एक हफ्ता खातर मैं हमारे गाँव में जाऊँ हूँ अपना घर, एक हफ्ता में आऊँगा। तो मन नहीं भी एक हफ्ता में जाना है, एक हफ्ता में आपका दो रही रहूँगा अड़े, और मैं जाऊँ जब इस टाइम पर जाऊँगा मैं, मन ने बेरा है किस टाइम वह सोवे हैं किस टाइम वह जागे हैं किस टाइम के कर हैं। तो इस टाइम पर जावांगे जब वह सुते होंगे, और जो आपके राज में जो सबसे ताकतवर सैनिक हैं वो 5-7 सैनिक आप मेरे साथ में गाल दो, तो उनका भाई उन पर सुत्या पर हमला बोलेंगे। तो राजा का आगे समझ में एक हफ्ता रहा राजा का दरबार में। तो राजा ने खूब खातिरदारी करी भाई उसकी, और फिर सैनिक गाल दिया उसका गला है। तो वहीं से टाइम पर गए है कि वहाँ भाई सुते पाए, तो सुत्या पर दावा बोल दिया, पकड़ लिया भाई राजा का दरबार में। तो फिर राजा बोलिया भाई तू ये बताई तब के सजा दी जा। वो बोलिया कि महाराज इन फांसी तोड़ दो बोलिया सारे ने।
ये बोले जिंदे रह गए तो फिर ये नुकसान करेंगे। इन्हें बहुत नुकसान कर लिया, बहुत पाप कर लिया, इन्हें बहुत बोले इन्हें इंसान मार लिए, बेकसूर बहुत मार लिए बोले इन्हें। बोले ये भी इनकी सजा यह है, इनकी सजा मौत से। तो राजा ने भाई उसकी बात मान के ना वो फांसी तड़वा दिए। फिर भाई वो मंत्री बना दिया। अक भाई तेरा वर्ग ईमानदार इंसान की भाई मेरा राजा ने सख्त ज़रूरत है, और आज तक तू मेरा मंत्री। तो मंत्री का पद संभाल लिया उसने, बहुत बढ़िया डाल भाई राज चालन लाग गया। फिर उसने भाई क्या करा राजा ने, राजा का लड़का नहीं था, एक लड़की थी। तो उसने भाई 1-2 साल वो देखा, तो उसकी ईमानदारी देख के, उसकी शराफत देख के न भाई इस वर्ग का इंसान मना और नहीं पावेगा अपनी बेटी खातर। तो राजा ने भाई अपनी बेटी की शादी भी उसका साथ में कर दी। तो दिन सुथरे कटन लाग गए। फिर कुछ साल के बाद भाई राजा बुजुर्ग हो गया, तो राजकरण का भाई लायक नहीं रहा, उसकी उम्र होगी। तो बोलिया अक बेटा इब राज तना संभालना है, मेरा तो बेटा नहीं, तो या बेटी है मेरी, ये सब कुछ तारा है जो है मेरा, तो इब राजकाज का अधिकारी मैं आपने बनाऊंगा। तो उसने भाई वो अपना दामाद राजा बना दिया। कुछ दिन के बाद भाई राजा का देहांत हो गया। तो बहुत बढ़िया डाल भाई हंसी खुशी रहने लग गए। तो बहुत बढ़िया राजा बनया भाई, प्रजा बहुत खुश हुई उससे। तो सबकी बात सुनी जावे, कोई दुखी नहीं रहा भाई नगर में। और फिर क्या होया, जिस भाई ने उसका गला बेईमाना कराया था, तो उसने तो भाई आराम का मिल रहा था सबकी में, भाई का हक भी मिल गया और उसका भी। तो क्या ना काम करा था, वो चाल पड़ा उल्टी संगत में। तो जुआ खेलने लग गया भाई, शराब पीने लग गया। तो सारा भाई धन माल खेत घर सबकी में उसने भाई पट्टी का ला दिया, सबकी में ख़त्म कर दिया। दारू का नशा और जुआ का नशा में। तो फिर वो हार के ना भाई भूखा मरदा काम करना छोड़ दे दिया था। फिर क्या ना काम बना था, फिर वो चोरी डकैती लग गया करन। तो एक दिन चोरी करदा पकड़या गया, गाँव वाले ने पकड़ लिया। हाँ भाई रोज चोरी हुआ है, और यूँ लग गया बोले तो चोरी करन अपने गाँव में भाई, गाँव का है। तो गाँव वाले ने वो मार पीट के ना भाई गाँव में काट दिया। तू गाँव में ना बढ़ जिए, इब आज के बाद कुछ नहीं रहा तेरा गाँव में, ना तेरा भाई खेत ना घर कुछ नहीं, बाजा बिलाड़त है। तो गाँव वाले ने भाई बजा दिया उड़त है। तो फिर उससे नगर में आ जाए भाई चल्या। तो उसने सोचा चोरी चारी भी करके देख ली, बेईमाना का पिस्सा भी खा के देख लिया, ये कुछ भाई काम धंधा करके ना अपना पेट भर लूँ। उल्टे काम बतेरे कर लिए। तो 2-4 दिन हांडया, तो किसी ने उसका काम नहीं दिया। तो फिर उल्टाए चोरी लग गया करन। तो ओड़ा फिर भाई राजा के सिपाहिया ने पकड़ लिया वो चोरी करदा। तो राजा के सिपाही उसने ले गए, राजा दो रहा पकड़ के न। तो देख लिया उसने भाई राजा बन रहा था उसका भाई, हाँ ये तो मेरा बड़ा भाई है। उसने भी देख लिया, हाँ मेरा छोटा भाई ये तो राजा बनया बैठा है, और मैंने देख के बूंदी करी थी, अरे बोले ये तो देख ले फिर भी इसकी तो अच्छी होगी। और मन ने बोले यू भाई का धन हड़पया था, मेरा गला भी भाई जिसा मना करे ऐसा मेरा गला भी हो गया। तो पछताया। तो फिर क्या होया भाई राजा धर्म संकट में आ गया, क्या करूँ भाई। अक राजा तो मैंने कह दिया था अक महाराज इन तो फांसी तोड़ दी जाए, और ई बोलिया मेरा आगे भाई खड़ा है, और इस तरह सजा देना मेरा धर्म है, क्यों राजा की गद्दी पे बैठा हूँ, न्याय करना मेरा भाई फर्ज है। तो फिर उसने भी भाई अपने न्याय की तरफ देखा, अगर भाई न्याय करना ज़रूरी है जब मैं गद्दी पर बैठा हूँ। तो उसने पूछा भाई सिपाहियाँ तय अक बताओ भाई क्या सज़ा देवा इस तय। एक बोलिया अक महाराज इसने फांसी तोड़ दो। तो बेचारा यह बात सुन के भी दुखी हो गया, अक भाई ने और मैं फांसी का हुक्म दूँगा, लेकिन मैंने देना पड़ेगा हुक्म। तो दूसरा बोलिया अक महाराज इसका एक हाथ और एक पाँव काट दो। तो फिर राजा ने भाई उसकी बात मान ली, अब ठीक है भाई इसका एक हाथ और एक पाँव काट के ना, और इसने बोलिया नगर तबार फेंका हो। तो भाई दे दिया हुक्म, रोया बहुत भाई का मारा, लेकिन करदा के भाई धर्म संकट में था, नूने भाई उसका फर्ज और नूने भाई का वो मेर भाई का प्यार। तो फिर उसने भाई धर्म अपना छोड़ा नहीं। तो फिर रात ना वो बता दिया था उसने भाई नूना फेंक आइयो। तो रात ने भाई भेष बदल के ना राजा अपना भाई दौरे पहुँचा। तो पड़िया भाई ओड़ा रोन लाग रहा। तो जाके ना भाई वो जो राजा बन रहा था भाई वो भी रोन लग गया, अक भाई मना माफ़ कर दे। अक रत्न के माफ़ कर दूँ। तो ना बोलिया मेरा एक हाथ कटवा दिया, बोले एक पाँव कटवा दिया, इससे तो अच्छा बोला तू मैंने मरवाए देंदा, एक भाई हो लेंदा जो कुछ होना था।
और तने तो भाई मैं ना जीण का छोड़ा ना मरण का छोड़ा है कि भाई क्या करदा मैं ओड़ में भाई धर्म में बंध रहा था, राजा की गद्दी पे बैठा था, न्याय करना मेरा फर्ज था। और आड़ भाई मैं तेरा भाई हूँ, चिंता ना करे भाई। फिर उसने भाई उसका दौरे कुछ मोर असरफी थी, 2 सिपाही बुला लिए और जो उसने भाई अपनी मेहनत तक कमा रखी थी मोर असरफी वह दे दी सारी भाई तय। अगर भाई तेरी इतनी उम्र रह रही है और तेरी इन मोर असरफिया में भाई इस धन में तेरी उम्र पूरी हो जाएगी और ये जो 2 सिपाही हैं ये तेरी सेवा करेंगे और दूर गांव में भाई उस पर एक रहने की व्यवस्था करा दी। और ओढ़ बोला तू अपने सुथरी डाल रो भाई, यो मैंने अपने भाई का नाते अपने भाई का कर दिया। फिर उसने भाई ने माफ़ी मांगी, भाई अग भाई मना माफ़ कर दे, मेरे गला जो तना करया तो मैं सही करया, भगवान ने जो करया मेरा गला जो मैं सही करया भाई, मैंने बहुत पाप कर लिया था। और छोटे भाई तू बेईमान नहीं था, बोला बेईमान मैं था, मैंने खुद काट के ना मोर असरफी और तेरा इल्ज़ाम ला दिया भाई, उसकी सज़ा मना मिलनी ज़रूरी थी भाई, मन्ना मेरे कर्मा का फल मिला भाई, तन्ने कुछ नहीं करया। ये मन्ना भाई सारी बातों का मैंने पछतावा हो रहा है, अगर मैंने क्यों करया अपने भाई का गला ऐसा, तो जिसा मैंने करया था भाई, जिसा बोया था ऐसा तो मैंने कटना पड़ेगा। और भाई जिसा तने करया ऐसा तेरा आगा आई, तू फिर भी भाई तो तना कुछ नहीं कहा, पलट के जवाब नहीं दिया और तू आ गया और तना बेरा था, तना कुछ नहीं कर रखा। और देख भगवान ने बोला तेरी सुन ली, तू राजा बना दिया आज। उसकी भाई जितना जीवन रह रहा था तो अपने उन सिपाहियों ने उसकी सेवा करी और राजा भाई अपने राज में सुथरी डाल भाई उसने राज चलाया, बहुत बढ़िया डाल। तो बताइए भाई आपने क्या सीखने मिला इस कहानी तय यह सीखने मिली हमने है कि भाई का हक खा के कोई सुखी नहीं रहा, हक तो किसी का भी नहीं खा के कोई सुखी रहा, भाई का नहीं भाई, किसी का भी हमने हक नहीं खाना चाहिए, किसी की मेहनत की कमाई भाई हमने बेईमाना नहीं करना चाहिए, जिसा करांगे ऐसा हमारा आगा आवेगा और उसका भाई हमने करने का फल हमने ज़रूर मिलेगा और जिसा बोवांगे उसा काटांगे। तो यह शिक्षा देवा है कि भाई अपना हक हलाल की खाओ और दया भावता रहो, सब तक भाई प्यार करो, बेईमाना ना करो किसी तय। तो यह सिखावा है भाई, जिसा हम करांगे अच्छा कर्म करांगे तो भाई अच्छा होगा हमारा गला, बुरा कर्म करांगे तो हमारा गला बुरा होगा। तो बताइए भाई किसी लगी अपना यह कहानी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत। अंधेरा हो गया भाई जमा कहानी कंधे कंधे दिन छोटे हो रहे हैं।